नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार यानी प्यार के बंधन का त्योहार। वैसे तो बंधन लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन रक्षाबंधन बंधन का त्योहार है और लोगों को पसंद भी आता है। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी। बहुत सालों से, लगभग 3 दशक से वो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं। पीएचडी का डिग्री भी है उनके पास। उनसे हम जानते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार का मायने क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कैसे होता है और इस त्योहार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आचार्य जी, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये प्यार के बंधन का त्योहार है जी। इसका रूप कैसे आया, ओरिजिनेट कैसे हुआ? इसके विशेष त्यौहार को आज के समय में जो प्रसिद्धि मिली है, वो प्रसिद्धि मिली है रक्षाबंधन मतलब भाई बहन के त्यौहार के रूप में। और जबकि इस रक्षाबंधन के त्यौहार को देखा जाए तो ये आज का त्यौहार नहीं है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हमारे संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो जो पंडित जी आपके यहाँ पर आते हैं सबसे पहले आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं और तिलक लगा देते हैं। ये भी रक्षा सूत्र कहलाता है। जो एक मोली बनती है, रक्षा सूत्र होता है। आप अपने घर में कुल देवी की पूजन करते हैं, दीपावली की पूजन स्वयं करते हैं। उसके बाद जब पूजन हो जाती है उसके बाद नारियल को लेकर देवी जी के सामने सूत्र को बांधा जाता है, तो ये भी वो रक्षा सूत्र होता है। तो इस तरह से ये जो सूत्र बहन जब भाई को बांधती है तब ये सूत्र रक्षाबंधन में भाई बहन के रूप में आता है। तो ये वो सूत्र होता है। और इस त्यौहार को सावन के महीने में मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ सदियों से ये जो प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को धीमे धीमे गौण कर दिया गया और इस त्यौहार को हाईलाइट कर दिया गया। ये एक थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि रक्षा सूत्र बांधने का जो नियम है, गांव में अभी भी आप जाकर देखेंगे कि जो पंडित होते हैं, जो गांव के गांवठी होते हैं, वो बच्चों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसको श्रावणी के रूप में मनाया जाता है। और गुरु से शिष्य को ये रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है। वो लंबे समय तक बांधे रखते हैं। तो गुरु जब रक्षा सूत्र बांधता है तो ये रक्षा सूत्र जाता है दीपावली के पास तक। दीपावली तक उस सूत्र को बनाया जाता है। एक बार पहले ऐसा हुआ, जब देवताओं के हारने का समय राक्षसों के द्वारा शुरू हुआ, तब इंद्राणी ने इस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा था। और वहीं बृहस्पति जी ने वो सूत्र तैयार करके एक सूत्र बांधा था इंद्र के लिए। तो पहला सूत्र गुरु के द्वारा इंद्र को बांधा गया, दूसरा गुरु के द्वारा दिया गया सूत्र इंद्राणी के द्वारा इंद्र को बांधा गया। तो वहाँ पत्नी ने उसकी रक्षा के लिए पति को भी बांधा है, गुरु ने शिष्य की रक्षा के लिए शिष्य को भी बांधा है। और राजा बलि के टाइम भी कथा आती है, जब भगवान राजा बलि के समय में, राजा बलि के यहाँ एक तरीके के बंधक ही बने हुए थे लीला में। लक्ष्मी ने जब देखा बैकुंठ में इतने समय तक भगवान नहीं आए, कहाँ गए हैं, फिर उन्होंने खोजबीन शुरू की तो मालूम पड़ा कि राजा बलि के यहाँ पर ठाकुर जी पहरेदार बने हुए हैं। फिर उनको छुड़ाने के लिए जब गई तो मालूम पड़ा कि ठाकुर जी तो खुद बंधन में बंधे वहाँ पर। फिर उन्होंने राजा बलि से प्रार्थना की कि भैया ये रक्षा सूत्र है, इसकी रक्षा करो, प्रभु को ऊपर भेजो, बैकुंठ में हम अकेले हैं। तो राजा बलि ने उसकी रक्षा करती उनको वहाँ भेजा है। तो वो रक्षा सूत्र भी है। तो प्रथम जो रक्षा सूत्र आया है वो रक्षा सूत्र वहीं से शुरू हुआ है। फिर राजा इंद्र के द्वारा पत्नी को बांधा गया, गुरु के द्वारा शिष्य को बांधा जाता था। और श्रावण के महीने में, चूँकि महिलाओं का ये महीना होता है, महिलाओं के अंदर एक अंतर शक्ति होती है, चंद्र नाड़ी उनकी होती है। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से उनके अंदर शक्ति जाती है। तो उस शक्ति को वो अपने भाई को समर्पित करती है और भाई को वो धागा बांधती है रक्षा सूत्र के लिए। तो वहाँ 2 मायने होते हैं। एक, बहन अपने भाई की लंबी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए वो रक्षा सूत्र बांधती है। और भाई बहन को रक्षा सूत्र के एवज में पैसे नहीं देता है, वो उसको वचन देता है उसकी रक्षा करने का। और जब बहन भाई के घर से जाती है तब वो भाई की पत्नी, भाभी, या शादी नहीं हुई तो भाई की माँ, अर्थात जिस बच्चे ने राखी बांधी उसकी माँ,
उसको रत्न सहित जो भी उसका हिस्सा होता है उस हिस्से सहित उसको फिर विदा करती है। तो इस त्यौहार को सदियों से इस तरीके से मनाया गया है, लेकिन चूंकि अभी ये कलयुग का समय है तो जो चीज़ फेमस हो गई वो हो गई, तो इसलिए भाई बहन के त्यौहार के रूप में खाली इसको बेसिकली अब भाई बहन का त्योहार कर दिया गया है कि भाई बहन को बांध रहा है और उसकी रक्षा करने की जो है जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन आपकी बात से जो समझ आ रहा है कि इसमें गुरु शिष्य को, पति पत्नी को, कोई भी किसी को ये सूत्र बांध सकता सकता है जी। ये उस तरह का ये एक, अगर हम कह सकते हैं तो प्यार का भी इजहार है, जिम्मेदारी का इजहार है। एक चीज और मैंने पढ़ी थी कि ये जो सूत्र बांधा जाता है, जो पहले बांधा जाता है, जब ये शुरू हुआ था तब इसमें कुछ तंत्र की विद्या का था। बिल्कुल। तो ये क्या था, क्या है तंत्र? इसमें ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज तो हम देखते हैं कि भाई बहन के त्योहार में सबसे बड़ी किस बात की प्रधानता है? रेशमी धागे की। भाई बहन के अंदर ये कोमलता बनी होना चाहिए, इसलिए रेशमी त्योहार, रेशमी जो धागा होता है उसको बांधा जाता है। अब इसमें आज तो मार्केट में राखी बहुत सारी मिल जाती है, ऊन की बनी राखी मिल जाती है, नाना प्रकार की चीज़ों की बनी मिल जाती है जिनका कोई महत्व नहीं है। रेशम का महत्व है आज के समय में। और रेशम की, पहले आप जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि जो रेशमी धागे मिलते तो उनके अंदर गठान 7 बंदी होती थी। तो 7 गठान बहन पहले ही बांध ले, भाई के सामने उसको रखकर, यदि उसको बांधेगी 7 गठान बांध कर उसको रख दिया जाता है, तो जो गठानें होती हैं वो उसकी रक्षा करती हैं। तो गठाने बांधना मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिए और गठान बांधी, वो एक मंत्र होता है, उस मंत्र से उस गठान को बांधा जाता है और वो फिर रक्षा सूत्र को पहनाया जाता है। वो उसकी पूरी विधि है। अब चूंकि बीच में विरुद्ध धर्माश्रयी संस्कृति इतनी आई कि इसका महत्व वो चीज़ पे ख़त्म होकर मार्केट से राखी लाकर बांधी जाने लगी, पर इसका ऐसा नहीं है। गुरु जब शिष्य को भेजता है तो आटी, ये कलावा जो होता है, ये कलावा भेजता है। भाई जब बहन को राखी बांधती है तो रेशमी वस्त्र की राखी बांधती है। पत्नी जब पति को कुछ बांधती है तो वो अपने श्रीअंग अर्थात साड़ी की कुछ चुनरी होती है उसको लेकर उसको बांधती है। वो जैसे आपने एक बार देखा होगा, बहन ने एक राखी वो भी बांधी जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चलाया था शिशुपाल के ऊपर और भगवान की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपने पल्लू को काटा और उससे जो उन्होंने रक्षा की, वो मंत्र वही था, विधि वही थी। तो वो चीज़ वहाँ भी काम आती है। तो इनके बांधने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं और उसके थ्रू रक्षा की जाती है। आपने कई बार देखा होगा, हालांकि इस बात को मेरे सिर्फ तर्क पर उस पर ही लें, उसको अन्यथा ना लें। जैसे कई बार लोग पीले हो जाता है, जॉइंटिस में लोग वो धागे में गठान बांध कर फिर उसको लटका देते हैं, सांप काटने पे लोग लटका देते हैं और नज़र लगने पे लोग लटका देते हैं। तो ये जो गठाने और इस तरीके का सूत्र जो बांधे जाते हैं वो कहीं ना कहीं से फिर आपकी रक्षाएं करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है। हालांकि अब न वो देवज्ञ बचे न लोग बचे जो इन सांप के जाड़े को उतार सकें, पीलिया को उतार सकें, वहाँ कुछ चिकित्सक की सलाह ही लेनी चाहिए। पर ये मैंने सिर्फ उदाहरण इसलिए दिया कि ये सूत्र का उपयोग हमारे पुराने समय से होता चला आया है, लेकिन अब वैसे देवज्ञ नहीं बचे हैं, इसलिए आधे अधूरे लोगों पर भरोसा करना बहुत ठीक नहीं है। आपका कहना यह है कि रेशम के जो धागे हैं उनमें 7 गिठान विधि पूर्वक मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद ही बांधा जाए। तो आजकल जिस जो कितने वैरायटी के जो राखी मिलते हैं, सिल्वर के मिलते हैं और भी कई कई तरीके के बने हुए, और उसमें लिखा भी कुछ कुछ रहता है, तो क्या वो नहीं बांधना चाहिए? देखो मैम, नियम तो है नहीं बांधना चाहिए। हाँ। तो यदि आप हाँ ना में यदि मेरा आंसर पूछोगे तो ये ना में आंसर आएगा, नहीं बांधना चाहिए। अब चूंकि लंबे समय से लोगों ने देखा, बोरियत होने लग गई, कुछ नया हो, जो एक आज व्यक्ति की टेंडेंसी है उसके अनुसार व्यक्ति नहीं ले आता है, परंतु वो सौम्यता समाप्त हो चुकी है। जिस सौम्यता के लिए ये त्यौहार मनाया जाता था, इसलिए जो मार्केट में आई हुई राखियाँ ला के बांधना शास्त्र सम्मत नहीं है। रेशमी धागे का ही यहाँ महत्व है और रेशमी धागा ही इस कोमल डोर को बनाकर रखता है। और आपने देखा भाई बहन का जो एक कोमल रिश्ता हुआ करता था, आज वो रिश्ता देखने में नहीं मिलता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकार की नेगेटिव संस्कृति का भी एक रोल है, जो हम गलत धारणाओं से गलत कुछ कर देते हैं, तो इससे नेगेटिविटी पनप जाती है। क्या कुछ शुभ मुहूर्त कैसे इसमें निकाला जाता है? कैसे पता रहे कि किस वक्त राखी बांधना है?
देखो मैम, ये इसकी यदि हम बात करें ना तो बड़ी टफ बात यह है इसमें। आप और खैर हम तो एक उम्र के हैं कि हमने वो दिन देखे हैं कि हम 7 दिन तक राखी बांधते थे। ये आज कई कुछ सालों से ही चलन आया है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक चौगड़िया मुहूर्त और ये मुहूर्त के अंदर राखी बांधी जाती है। नियम ये था, जब राखी की श्रावणी पूर्णिमा आती है उस दिन से लेकर जन्माष्टमी तक 7 दिन राखी बांधने का पूर्ण नियम था और कोई नियम नहीं था। जब भाई आए बहन आए दोनों प्रसन्न हैं, प्रसन्नता के साथ राखी के त्यौहार को मनाया जाता था। मतलब कोई ऐसा निश्चित मुहूर्त नहीं है? मुहूर्त नहीं होता नहीं है। हाँ, आप 7 दिन तक बांध सकते 7 दिन तक कभी भी बांध सकते हैं और इसमें ना तो काल घड़ी कोई बाधा बनती है, क्योंकि तंत्र का त्यौहार है और तंत्र के लिए ये 7 दिन बड़े फिक्स हैं। इसीलिए जब राखी बांधी जाती है तो भगवान को पहले बांधकर बाकी विधियाँ शुरू कर दी जाती हैं और राखी बांधने की पूरी एक विधि होती है। उस विधि से फिर राखी बांधी जाए और उसकी आरती उतारी जाए तो ये पूर्ण रूप से फलित होती है। और कई बार ऐसा होता है कि राखी बांध दी गई है और वो गिर जाती है जी। फिर उसको दोबारा बांध ली जाती है या उसके बदले कोई और बांध ली जाए, तो मतलब क्या है उसको लेकर क्या सही चीज़ है? इसको लेकर भी देखो, यहाँ फिर हमें तंत्र पे आना पड़ेगा। जब वो बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो अपनी शक्तियों का वो इस्तेमाल करती है उसकी रक्षा के लिए। लेकिन यदि भाई के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या भाई की स्थिति बहुत ठीक नहीं है या भाई अस्वस्थ है, तो ये जब राखी बांधी जाए तो राखी बांधने के बाद जो धागा होता है वो उसकी नेगेटिविटी को खींचता है और निकल जाता है। 3-3 4-4 गठान लगाने के बावजूद भी राखी निकल जाती है। तो जो राखी निकल जाए उसके लिए नदी के किनारे जाकर पानी उस पर डाला जाए और उसको उठा के किसी भी झाड़ी में रख दिया जाए। मतलब पानी में डालने का नियम नहीं है, उस राखी को पानी से धोकर बाहर डालने का वही नियम है। तो इस प्रकार से उस विधि को करना चाहिए और निकली हुई राखी को वापस फिर बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि राखी अगर गिर जाती है तो उसको दोबारा से बांध लेते हैं, तो नहीं बांधना चाहिए। और आपने विधि पूर्वक समझा दिया है कि कैसे उसको आप पानी में धो के साइड में रख दें, पानी में बहाए भी ना। दूसरी बात ये, ठीक है चलिए राखी निकल गई, आपने बताया कोई मुहूर्त नहीं होता, और कितने दिन तक राखी बांध के रखना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर भाइयों के कलाई में बहुत महीनों तक बांध के रखते हैं कि अरे ये तो मेरी बहन ने बांधा है तो इसको मैं बांधे रखे। इसके बांधे रखने का जो नियम होता है ये अनंत 14 के दिन तक रहता है। अनंत 14 तक आप राखी बांधें, इसके बाद इस राखी को निकाल दिया जाता है। लेकिन कई बार तंत्र शास्त्र में ऐसा भी एक उल्लेख आता है कि जब, मतलब ये मेरी बात आप उतनी मान के चलना कि शास्त्र में एक उल्लेख ऐसा है, इसको आप प्रोपोगंडे के रूप में वैसे नहीं लेना, कि जब भाई के यहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहन के यहाँ पर बच्चे हैं, तो बहन कई बार अपनी मन्नत के माध्यम से भाई को धागा बांध देती है और वो धागा फिर जब उसको संतान प्राप्ति होती तब वो उतारता है। तो सिर्फ 1 या 2 कंडीशन उसकी ऐसी हैं जिसमें कि लंबे समय तक आप राखी को बांधे रख सकते हैं, यदि किसी उद्देश्य को लेकर बहन ने भाई को राखी बांधी है तो। और नॉर्मल यदि हम रक्षाबंधन के धागे की बात करें तो ये जो धागा होता है अनंत 14 से पहले इसमें उतारा जाता है। और गुरु जिस धागे को, श्रावणी पर गुरु जब धागा बांधता है तो वो धागा अभी से पहना जाता है, तो वो ये उसको दीपावली के जो पहले पूर्णिमा आती उस तक इसको बांधा जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद उसको उतारा जाता है। तो और इस प्रकार जो पत्नी जब पति को राखी जो धागा बांधती है, इस धागे को देवउठनी एकादशी के पहले इसको खोला जाता है। तो इनके थोड़े थोड़े से नियम हैं अलग अलग, कब कब खोला जाए। पर रक्षाबंधन के धागे की हम बात करें तो ये अनंत 14 से पहले खोल देना चाहिए। खोल के फिर उसको कैसे, उसकी क्या विधि है? खोल के क्या विधि, देखो विधि हमेशा एक ही है इन सब चीज़ों की। भगवान के पुष्प निकलते हैं, भगवान के कपड़े निकलते हैं, हम गणेश जी की मूर्तियाँ लगाते हैं, दुर्गा जी की मूर्तियाँ बिठाते हैं। सबका नियम यही होता है कि इनको जलाशय के किनारे लाया जाए और इनके ऊपर जल छिड़क दिया जाए। वो जल छिड़कने के बाद ये जो मूर्ति और सब चीज़ सामग्री होती है इनको वहीं किसी पेड़ की जड़ में बाहर डाल दिया जाए। जैसे ही जल इन पर छिड़का जाता है तो इनका जो यथास्थान होता है वरुण देवता के थ्रू वापस ये स्वर्ग तक चले जाते हैं। और जो चीज़ खाली मेटल बची या आपकी मिट्टी बची या कपड़े बचे, ये नदी का जल खराब करते हैं, तो वरुण देवता हमें श्राप देते हैं और जलोदर संबंधित रोग हमें हो जाते हैं। इसलिए कभी भी शास्त्र में
नदियों में सिराने का कोई आज तक का उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ नदी किनारे ले आकर उसको स्नान कराकर बाहर डालने के विधान का इसका उल्लेख होता है। तो यही विधि इसमें की जाती है। वो सामान्यतः धागा गिर जाए तो घर में भी जल को डालकर किसी पेड़ की जड़ में इसको डाल दीजिए। डाल दें, मतलब पेड़ की बेसिकली पेड़ के जड़ में डाल दें आप उसको, पानी से धो के आप डाल दीजिए। हाँ, नदी में बहाइए मत, पानी में मत बहाइए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि नदी में जो प्रदूषण फैल रहा है वो इसी के कारण फैल रहा है कि लोग सोचते हैं कि नदी में बहा देना चाहिए, चाहे वो पूजा के फूल हो या पूजा की अन्य सामग्री हो। आजकल का जो समय है, जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा कि तरह तरह की राखी बनती है। जैसे आपने कहा कि जो हमने अक्सर देखा कि चांदी की राखी बन गई, सोने की राखी बन गई, फिर आजकल अभी जो मार्केट में है मोदी की राखी बहुत चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की राखी चल रही। तो क्या इस तरह के राखी के बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि आप कह चुके हैं कि रेशम के धागे की ही बांधनी चाहिए। ये राखी के मामले में तो मैं सीधा इसका विरोध ही करूँगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत ये चीज़ें नहीं हैं। आप अब मेरे भैया राखी के बंधन को निभाना कहने से थोड़ी निभाएगा वो तो आपको अंतर्मन से ही उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। भगवान से हम बोलें राम 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 हमारी शादी करा दे, राम नाम लेने से राम आपकी शादी नहीं कराएगा। वो जब समय आएगा तभी आपकी शादी होगी। तो समय पर ही आपको इन सारे कामों को करना होगा। और भगवान हम पर कृपा बनाकर रखते हैं, तो हमें स्वस्थ सुंदर दीर्घायु बनाते हैं और सारी परिस्थितियों को ठीक करते हैं। ऐसे ही बहन जब भाई के प्रति प्रेम स्नेह उमड़ती है, तब भाई किसी भी विपरीत कंडीशन में होगा तो वो स्वस्थ हो जाता है। बहन किसी विपरीत कंडीशन में है, भाई स्वस्थ मन से बहन के लिए जब कामना घर बैठ कर ही करता है बिना सूत्र बांधे, तो भी बहन ठीक हो जाती है। हम किसी पराये व्यक्ति के संबंध में भी यदि सोचना चाहें कि इसका भगवान भला करे, तो भगवान हमारी बात सुनकर उसका भी भला करता है। तो ये अंतर मन जितना हमारा जागृत होगा, जितना हमारा चैतन्य होगा, चेतनामय होगा, उतना हम इन त्योहारों का आनंद बड़ी आसानी से ले पाएंगे। और बाकी तो ये सब दिखावा है, कोई किसकी राखी बांध रहा है, कोई किसकी राखी बांध रहा है, और जो फालतू गलियाली आंसू बहाते हैं, इनका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से इस प्रकार के त्योहारों के साथ। एक आखिरी सवाल, चलिए भाई बहन पास में है तो बांध लिए, जो दूर हैं, कई लोग विदेश में रहते हैं, नहीं आ सकते, तो राखी तो भेज दी जाती है, तो उस समय में क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उसमें भी देखो हमारे विधान यही था कि बहन यदि किसी कंडीशन में नहीं आ पाती है, कई बार बच्चे हुए हैं तब भी नहीं आ पाएगी, सास ससुर का कुछ हुआ तब भी नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी मर्यादा वहाँ आपसे ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो रक्षा सूत्र बनाकर आपके पास डाक के थ्रू भेज देती है। वो फिर रक्षा सूत्र कभी भी आ जाए, आप किसी भी बहन से उसको बनवा सकते हैं। इवन आप पत्नी से भी उसको बनवा सकते हैं, बहन के रूप में वो आपसे बांधती है, और जो भी आपको दक्षिणा वगैरह देनी हो वो आप जैसी स्थिति में उन तक अपने व्यवहार को कैसे भी आप पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा नियम है, राखी कैसी भी आए और नहीं भी है तो दोनों एक मन से होकर एक समय में एक साथ बैठ जाएं, और मन के द्वारा आप कल्पना करें बहन राखी बांध रही है, और मन के द्वारा बहन कल्पना करें मैं राखी बांध रही हूँ, और दोनों का जब अंतर मिलता है तो वो राखी भी रक्षा सूत्र का ही काम करती है, ना कि फिर इस रेशम के धागे की भी वहाँ आवश्यकता नहीं होती है। आजकल तो फेस टाइम के थ्रू आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, भले आप यहीं से सोच लें कि आप बांध रहे हैं, डाक में अगर नहीं भी मिला है तो बहुत जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को इतने सारी आपने जो कई टिप्स भी दिए कि कैसे राखी बांधी जाए, कैसे रक्षाबंधन को बनाया जाए, और कुछ ऐसी भी बातें बताई जो भ्रांतियां हैं, जो उसको भी आपने दूर करने की कोशिश की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, हमने बात की डॉक्टर आचार्य राजेश जी से, जिन्होंने बताया कि ये जो बंधन है ये प्यार का बंधन है, केवल भाई बहन का नहीं है, बाकी भी रिश्तों का बंधन है। और उन्होंने कई सारी बातें बताई, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर किया, और विधि बताई, और कितने दिन तक राखी को बांधना चाहिए और किस नियम के तहत बांधना चाहिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।